हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? नीट का रिजल्ट कैसा आया आपका? जिसका रिजल्ट अच्छा आया है उसके लिए कॉन्ग्रेट्स, और जिसको इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं। आप अगर चाहते हो फिर से ड्रॉप ले, अगर आपके अंदर पावर बची है फिर से ड्रॉप लेने की, और आपको रियल में लगता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं कर सकता हूँ, एक अटेम्प्ट और दे सकता हूँ, तो परफेक्टली आप एक और अटेम्प्ट दीजिए और अपने सपने को पूरा करने में जुट जाइए। और जिन जिनका इस बार लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया है, जिन जिनका 600 प्लस या फिर जो उनका जितना भी टारगेट था उतना मार्क्स आ गया है, उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमें जितना भी टाइम मिला है काउंसलिंग के पहले, उस समय में हमें क्या क्या करना है। तो उस समय में हमें कॉलेज के बारे में पता करना है, क्या क्या चीज़ें पता करनी है, कॉलेज का रैंक हमें पता करना है, उसकी फ़ीस, वहाँ की उस कॉलेज की एकेडमिक्स कैसी है, उसके बाद वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें पता करके हमें कॉलेज की रैंक बनानी है। ठीक है, तो कॉलेज की रैंक बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज आपको कौन कौन से हिसाब से चूज़ करने हैं। ठीक है, कॉलेज की रैंक एक होती है एनएमसी द्वारा दी हुई रैंक, जो स्टैंडर्ड रैंक रहती है, जिसमें सिर्फ अपने को रैंक वाइज टॉप कॉलेज चूज़ करने रहते हैं। और दूसरा रहता है हम अपने हिसाब से रैंक चूज़ करते हैं। जैसे कि कोई कॉलेज हमारे घर के पास में है, कोई कॉलेज है जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी है तो हम वो ज़्यादा चूज़ करेंगे, कोई कॉलेज हमारे रिलेटिव्स के घर के पास में तो हम वो कॉलेज चूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ जगदीश पटेल, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीट और एमबीबीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, और एमबीबीएस की अगर लाइफ जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉलेज की रैंकिंग हमें कैसे करनी है। मीन्स कि कॉलेज की रैंकिंग बहुत सारे टाइप से हम कर सकते हैं। एक फर्स्ट टाइप ये होता है कि जो एनएमसी ने कॉलेज को रैंकिंग दी हुई है उसी रैंकिंग पे अपन जा सकते हैं, जिसमें हम डिस्टेंस को या फिर और काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर ना करते हुए सिर्फ बेस्ट रैंक के हिसाब से अपना कॉलेज चूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट, जो एनएमसी ने रैंकिंग दी हुई है उसके हिसाब से अपन चॉइस फिलिंग करते, वही रैंक में अपन कॉलेज डालते। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि हम रैंकिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और रैंकिंग परफेक्टली अपने ऊपर डिपेंड होती है कि माना कि कॉलेज का थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि हम अगर समझो हमें डिस्टेंस वाइज कुछ ज़्यादा दूर लग रहा है तो हम उस कॉलेज को ना लेके हमारे जो आसपास में जो मेडिकल कॉलेज पड़ता है उसके लिए हम जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें चॉइस फिलिंग या फिर रैंकिंग डिसाइड करते समय अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो कॉलेज डिसाइड करने से पहले अगर आपके कोई दोस्त वगैरह अगर किसी कॉलेज में गए हुए तो आप उनसे कांटेक्ट करके इन कुछ चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ की एकेडमिक्स कैसे, वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, और उसके बाद वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, मेस फैसिलिटीज़ कैसी है, उसके बाद बेसिकली जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है आप उनसे ले सकते हैं। या फिर ये सब चीज़ें तो सबसे पहले आपको कॉलेज का स्टेबलाइजमेंट ईयर देखना है कि आखिर वो मेडिकल कॉलेज है कब का, कितना साल पुराना है। जितना साल पुराना कॉलेज होगा उतनी उसके अंदर फैसिलिटी ज़्यादा होगी और उतना उसका पेशेंट फ्लो ज़्यादा रहेगा। तो एमबीबीएस में हमें बेसिकली पेशेंट फ्लो ज़्यादा रहना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। और फिर अपन देखेंगे कि वो कॉलेज की सिटी कौन सी है। बेसिकली अगर मुंबई में कॉलेज है तो उसकी रैंकिंग हम ज़्यादा ही दे सकते हैं कंपेयर टू गोंदिया या फिर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी कॉलेज है। तो ये चीज़ें भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग प्रायोरिटी रहेगी। हो सकता है जो नागपुर में लोग रहते हो उन्हें दूर नहीं जाना हो और अपने पास का कॉलेज नागपुर ही लेना हो तो बेस्ट कॉलेज होता है। ऐसे ही अगर चाहे कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको मुंबई में ऐसे कॉलेज चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि मुंबई में एक या दो कॉलेज ऐसे जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बाकी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं अपने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप पहले कॉलेज अलॉट हो जाए फिर आप एडमिशन करो फिर आपको पता चले कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, आपको बाहर रेंट पे रहना पड़ेगा। तो मुंबई में अगर कॉलेज मिलता है और आपको रेंट पे रहना पड़ा तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दोस्त जो है 50K के आसपास रेंट भर चुके हैं। और अगर आप इकोनॉमिकली फिट है तो ठीक है, और अगर आप इकोनॉमिकली फिट नहीं है तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद कॉलेज की फ़ीस महाराष्ट्र का जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है लगभग हर कॉलेज में सेम रहता है। अप्रॉक्स ये 1.5 लाख के आसपास रहेगा, और फ़ी स्ट्रक्चर मैंने मेरे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद अपन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, मतलब कि जो नए कॉलेज हुए हैं जैसे कि मुंबई में कूपर मेडिकल कॉलेज में, बेसिकली अपने कॉलेज के बारे में बताता हूँ कि बाकी न्यू बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सारी फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। बट सिर्फ न्यू बिल्डिंग से कॉलेज डिसाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है।
कॉलेज कितना पुराना है, उसके बाद वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा रहेगा। आप अगर पास में हो तो आप हो सके तो वहाँ पे एक बार विजिट करके देख सकते हैं। मुंबई के अगर आप कॉलेज की बात करें तो आपको सबसे पहले जो टॉप कॉलेज आता है वो है जीएस मेडिकल कॉलेज, जिसको अपन केईएम हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी आई थिंक नहीं है, बट एकेडमिक्स के मामले में वो बेस्ट कॉलेज है। और हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आपको वहाँ से पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अगर हॉस्टल मिल जाते हैं तो बेस्ट कॉलेज, आप वही कॉलेज चूज़ कीजिए। और सेकंड नंबर पे आता है जेजे में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है एंड कॉलेज भी काफ़ी पुराना है और बेसिकली बेस्ट कॉलेज है। उसके बाद हम प्रेफर करते हैं लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, जो कि सायन में है। इसका पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए इसे लोग कम करते हैं। बात करते हैं नायर मेडिकल कॉलेज के बारे में। नायर मेडिकल कॉलेज जस्ट स्टेशन के पास ही है और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, पर फर्स्ट ईयर को मिलता है कि नहीं ये आपको वहाँ पे कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। अब बात आती है कूपर मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हॉस्टल्स तो अवेलेबल है, पर आई थिंक मिलेंगे लगभग, कितनों को मिलेंगे वो हम अब तक कुछ नहीं बता सकते। आपको ये भी यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा जब आप एडमिशन करने के लिए आओ तब कंफर्म कर सकते हैं। हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल खाली है, पर कितनों को मिलेगा वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे लिस्ट वगैरह मिल जाएगी। डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अलग अलग कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, सारे आपको बना के रेडी रखने हैं। लास्ट टाइम पे आपको कोई भी इशू ना हो, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। बस इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। और काउंसलिंग ऑल इंडिया की 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद महाराष्ट्र के भी अब बहुत जल्दी डेट आ जाएगी। तो गाइस ऑल द बेस्ट। और जो भी कूपर मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं उनके लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर।